सम्मानित साथियों नमस्कार, मैं मोहम्मद अजमेर करीम पूर्णिया बिहार से। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पूरे देश में लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है और 4 जून 2024 को पूरे देश में लोकसभा चुनाव का परिणाम आप सबके सामने आएगा। तो सबसे पहले हम पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा कि जहां पर बिहार के कोसी सीमांचल के कांग्रेस पार्टी से कद्दावर लोकप्रिय जनप्रिय नेता आदरणीय श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव जी जो निर्दलीय चुनावी मैदान में है, जो जनता के साथ लगातार संघर्ष कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट आप सबके सामने आने वाला है। तो निश्चित रूप से पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से आदरणीय पप्पू यादव जी लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच आप सभी के सामने वो चुनाव जीत रहे हैं। और उनके जो सामने है, जो एनडीए गठबंधन के हैं जदयू प्रत्याशी, जहां पूरे देश में और पूरे बिहार में एक नारा चल गया था कि भाजपा भगाओ और देश बचाओ, तो वही डर से, वही हार की डर से पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट तक नहीं उतारा। यहां पर जदयू के कैंडिडेट को पुनः उतारा गया है, क्योंकि यहां से लोकप्रिय जनप्रिय नेता और जनसेवक आदरणीय श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव जी निर्दलीय मैदान में उतरे हुए थे और पूर्णिया की जनता ने उनको निश्चित रूप से 100% अपना प्यार, आशीर्वाद, मार्गदर्शन और कीमती वोट के माध्यम से उनका जो है समर्थन देने का काम किया और उनके हाथ को मजबूत करने का काम किया। और पूरे बिहार में जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के द्वारा जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से यहां पर इंडिया अलायंस पूरे बिहार में लगभग 20 से 25 लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन की सांसद बनने को जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां से निश्चित रूप से हारने वाले हैं और उनका जो समर्थक है और उनका जो समर्थित उम्मीदवार है, वो लोग कहीं न कहीं इस मैदान से खाली नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की जहां जहां भी प्रत्याशी है, निश्चित रूप से वो जनता के बल पे, जनता के समर्थन से निश्चित रूप से जीत की ओर दिखाई दे रहे हैं। 4 जून को पूरे बिहार और पूरे लोकसभा क्षेत्र के और पूरे देश के लोकसभा का परिणाम आप सबके सामने होगा और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से और इंडिया अलायंस की सरकार बनने को जा रही है। और इंडिया अलायंस महागठबंधन जो है लगभग कम से कम 295 सीटों से ज़्यादा वो लीड कर रहे हैं। तो इसका मतलब सिर्फ इस बार देश में, पूरे बिहार में परिवर्तन और बदलाव की आंधी आ रही है और पूरे देश में इस बार 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। और जहां जहां पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, जहां जहां पर जदयू ने चुनाव लड़ा था, वहां पर वो हारती हुई नजर आ रही है। सम्मानित साथियों, आप सभी के सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल का जो है तरह तरह का जो वहाँ का नज़ारा दिखाता होगा, यह कहीं न कहीं बिकाऊ और दलाल और गोदी मीडिया के द्वारा यह आपके सामने ये गलत मैसेज दी जा रही है, ताकि आप उसमें उलझे रहें, ताकि आप उसमें जो है ये करते रहे, ताकि आप उसमें अपना लोगों को बलगनाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इस बार निश्चित रूप से पूर्णिया लोकसभा सहित
पूरे बिहार और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने को जा रही है और पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी जनता के समर्थन द्वारा, युवाओं के समर्थन द्वारा, किसानों के समर्थन द्वारा, दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी के समर्थन के द्वारा पप्पू यादव जी निश्चित रूप से 1 से 1.5 लाख मतों से वो लीड कर रहे हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं। और 4 जून को जब आपके सामने रिजल्ट और परिणाम सामने आएगा तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने को जा रही है। इतना ही कहकर मैं आप सभी देश और पूरे बिहार वासियों को अपना बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।